बड़ी खबर हिजाब विवाद पर, जिस पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में जोरदार बहस हुई। जज ने छात्राओं के वकील देवदत्त कामत से कई सवाल पूछे। कामत ने अदालत से अपील की कि छात्राओं को स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत दे, जिसके लिए उन्होंने दलील दी कि सरकार का आदेश आर्टिकल 25 के खिलाफ है, क्योंकि इस आर्टिकल में धार्मिक मान्यताओं के पालन की आजादी दी गई। जिसके बाद कोर्ट ने भी उनसे कई बातें पूछी और कुरान का जिक्र किया। जज ने कामत से पूछा कि क्या कुरान में जो कुछ कहा गया है वो जरूरी धार्मिक प्रथा है। मतलब अदालत ये जानना चाहती थी कि अगर हिजाब पर कुरान में कुछ लिखा है तो उसका पालन करना किस हद तक जरूरी है। जिसके बाद छात्राओं के वकील ने कहा कि वो ऐसा नहीं कह रहे। इस मामले पर सुनवाई दोपहर में भी जारी रही। प्रियंका हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका, क्या पता चल रहा है? और जी किशोर, देश भर में अभी हिजाब का मुद्दा जो है वो छाया हुआ है। ऐसे में कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मुद्दे को लेकर आज सुनवाई होनी थी। इस पर आज सुनवाई हुई, गर्मा गर्म बहस हुई। सुनवाई के बीच में आर्टिकल 25 की बात भी हुई, साथ ही कुरान का भी जिक्र हुआ। ये पूछा गया कि क्या कुरान में हिजाब को लेकर साफ तौर पर कुछ लिखा गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई कल तक टल गई है। आगे की सुनवाई अब कल रिज्यूम होगी। हिजाब विवाद पर सुनवाई टल गई। कर्नाटक हाईकोर्ट में चौथी बार इस मामले पर बहस हुई, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई दोपहर तक टाल दी। एक तरफ अदालत में हिजाब विवाद पर गर्मागर्म बहस हुई, दूसरी ओर राज्य के अलग अलग जिलों में स्कूल खुल गए और छात्र स्कूल पहुंचे। लेकिन जो लड़कियां या टीचर हिजाब में दिखी, उन्हें स्कूल के गेट पर रोक दिया गया। मांड्या के एक स्कूल से ऐसी ही तस्वीरें आईं। वहां हिजाब की वजह से कई छात्राओं को टोका गया। उन्हें हिजाब उतारने के बाद ही स्कूल में एंट्री मिली। लेकिन कुछ छात्राओं के घरवाले इस बात पर नाराज दिखे। उन्होंने स्कूल प्रशासन से इस बात पर बहस भी की। वो वहीं खड़े रहे और अड़े रहे कि उनकी बच्चियां हिजाब पहनकर ही अंदर जाएंगी। लेकिन हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के बाद स्कूल भी सख्त दिखे। वो हिजाब मामले पर कोई रियायत बरतने के मूड में नजर नहीं आए। नतीजा ये हुआ कि बच्चियों के घरवालों को झुकना पड़ा। उडुपी में भी छात्र स्कूल पहुंचे। वहां से उस स्कूल की तस्वीरें आईं जहां से हिजाब विवाद शुरू हुआ था। प्रशासन ने दावा किया कि वहां हालात काबू में हैं। All schools are opening today, so there is no issues in our block or district. शिमोगा में भी स्कूल खुले। वहां सुबह सुबह स्कूलों के बाहर कड़ी सुरक्षा नजर आई। हिजाब विवाद की वजह से शिमोगा में कुछ दिन पहले पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था और यही वजह रही कि इस बार प्रशासन ने सावधानी बरती। एक तरफ ये मामला अदालत में है और फैसले का इंतजार है, तो वहीं दूसरी ओर इस पर बयानबाजी तेज हो गई। इस मामले पर दिए गए कांग्रेस नेता जमीर अहमद के बयान पर तो बखेड़ा खड़ा हो गया और वो विरोधियों के निशाने पर आ गए। कांग्रेस नेता जमीर अहमद ने एक दिन पहले एक विवादास्पद बयान दिया था। हिजाब विवाद पर बोलते बोलते उन्होंने इसका कनेक्शन रेप के बढ़ते मामलों से जोड़ दिया था। मेरे ख्याल से रेप रेट जो है वो सबसे हाईएस्ट हिंदुस्तान के अंदर है। वजह क्या है? ये गोशे पर्दे में नहीं होने की वजह से। जिसके बाद उनके बयान की आलोचना शुरू हो गई। कंप्लीटली रेट्रोग्रेड स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तो जमीर अहमद के बयान को कांग्रेस की सोच से जोड़ दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में जमीर अहमद के बयान के बहाने प्रियंका गांधी को घेरा। इस बीच हिजाब विवाद पर जमीयते उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का भी बेतुका बयान सामने आया। उन्होंने स्कूलों में हिजाब पर रोक के नियम का खुलकर विरोध किया। जिस आदमी में जितनी हया है वो इतनी जरूरी है, जितना बेहयाई है वो इतनी ही गैर जरूरी है। ये स्कूल का कोई मतलब नहीं। आदमी अगर बाजार में चल रहा है वहाँ भी हया जरूरी है और पर्दा जरूरी है। एक तरफ हिजाब विवाद पर बयान आते रहे तो वहीं दूसरी ओर इस मामले पर योगी आदित्यनाथ भी खुलकर बोले। उन्होंने डंके की चोट पर बोल दिया कि भारत शरीयत के नहीं संविधान के हिसाब से चलेगा। नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गज़वाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। सौ बात की एक बात यह कि कर्नाटक हाईकोर्ट में 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने फिलहाल स्कूलों में हिजाब पर अंतरिम रोक लगाई हुई है, जिसके खिलाफ कुछ छात्राएं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुकी हैं। उनकी मांग है कि फैसले तक उन्हें स्कूल में हिजाब पहनने दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सुनवाई की तारीख नहीं मिली। इस बीच कर्नाटक में स्कूल खुल गए और वहां सख्ती से नियमों का पालन किया गया।